एक्शन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जताई गहरी नाराजगी। शिविर में मौजूद सभी विधायकों को कड़ी फटकार उनकी ओर से लगाई गई। एक शिक्षक की तरह यहां पर फटकार उन्होंने लगाई है। अधूरे होमवर्क को लेकर ये फटकार लगाई गई। सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार प्रॉपर नहीं होने से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी नाराज थे। विधायकों की रिमांड यहां पर ली गई है और विधायकों की रिमांड पर उनके क्षेत्र में हुए सभी काम, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर इन कामों का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। अधिकांश विधायकों और मंत्रियों ने यहां पर बुकलेट तक तैयार नहीं करी है। सिर्फ 25 विधायकों ने यहां पर अपना होमवर्क पूरा किया। दरअसल सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में पूरे हुए कामों की बुकलेट यहां पर बनानी थी, लेकिन वो नहीं बनाई गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जिस विधायक ने जो काम मांगा मैंने वो दिया। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी अदिति हमारे साथ जुड़ गई है। अदिति, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से काफी नाराजगी यहां पर जाहिर की गई है और सही भी है। उन्होंने कहा कि जब भी विधायक ने जो भी काम करवाने के लिए मुझसे कहा है उस क्षेत्र में वो काम करवाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसका सही तरह से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। अदिति, बिल्कुल, आज का पूरा दिन जो शुरुआत हुई वो एक एक्शन के साथ शुरुआत हुई। सबसे पहले आपको बता दें कि जो ये मुलाकात, जो ये मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री के साथ, उससे पहले एक मीटिंग हुई जिसमें सचिन पायलट, डोटासरा जी, बीडी कल्ला साहब और अजय माकन मौजूद थे। उस बैठक में सचिन पायलट ने माकन से काफी कुछ बातें कही। फिर आपको बता दें कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए तो सचिन पायलट द्वारा की गई किसी बात को कन्वे सीएम तक भी किया गया, जो शायद बहुत ज्यादा अच्छी लगी। उसका जवाब उन्होंने मीटिंग में भी दिया जी। लेकिन मीटिंग में आज पूरे एक्शन में नजर आए मुख्यमंत्री। बहुत लंबे समय बाद मुख्यमंत्री ने सभी के रिपोर्ट कार्ड पर रिएक्ट करा। अब आपको बताते हैं कि क्या मुख्य वो मुद्दे। पहला, मुख्यमंत्री ने ये कहा कि मैंने पिछले 1 साल से बुकलेट तैयार करने के लिए कहा था। उस बुकलेट में आपके द्वारा किए गए काम, हर विधायक के द्वारा, और इनफैक्ट न सिर्फ विधायक, मंत्रियों के भी, क्योंकि सभी विधायकों और मंत्रियों के बीच में केवल 25 लोग थे जिनका ये बुकलेट तैयार थी। उसके अलावा बाकी बहुत सारे ऐसे लोग थे बचे हुए जिन्होंने मुख्यमंत्री के आदेशों की पालना नहीं की। अब मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि बुकलेट जो बनाई जाएगी उससे आपके काम का प्रचार प्रसार होगा कि आप अपने क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने फिर ये बात दोहराई कि आपने, हर विधायक या किसी भी मंत्री ने अपने क्षेत्र के लिए जो कुछ भी मांगा मैंने वो दिया, मैंने दोनों हाथों से खुलकर दिया, लेकिन उसका प्रचार प्रसार आप नहीं कर रहे हैं। यानी कि मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं वो जनता तक नहीं पहुंच रही, उनका प्रचार प्रसार नहीं हो रहा। और उन्होंने ये भी कहा कि ये योजनाएं केवल मुख्यमंत्री के लिए नहीं होती, ये योजनाएं जनता के लिए होती है और बिल्कुल आप जो विधायक और मंत्रियों द्वारा जनता तक पहुंचती है। उसके अलावा उन्होंने 2-2 की बात कहा कि चाहे कुछ भी हो, 2023 में मैं जीतकर वापस आऊंगा, मुझे आना है। और मुख्यमंत्री ने इस तरह से डांटा कि वहां पर क्यों तक किसी ने नहीं की। और इनफैक्ट विधायकों को ये भी सवाल किया कि जब से कोरोना हुआ है आपने गांव-गांव जाना छोड़ दिया है, अगर आप गांव-गांव तक नहीं जाएंगे तो प्रचार प्रसार नहीं होगा और ये आप ही के लिए बेहतर है क्योंकि आपको दोबारा जीतकर आना है। यानी कि आज एक ग्रीवेंसेस का दिन था। आज के दिन ये माना गया था कि सभी अपने ग्रीवेंस, अपनी नाराजगी, कोई कमी वो बताएंगे, लेकिन दिन के शुरुआत में मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को साफ कर दिया कि इस तरह की लचर स्थिति नहीं बर्दाश्त की जाएगी। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री से कोई विधायक या कोई मंत्री कुछ मांगता है तो, और अगर नहीं दिया जाता तो वो मुख्यमंत्री से, सरकार से नाराज हो जाते हैं। लेकिन अगर दे भी दिया जाता है उसके बाद वो बिल्कुल प्रचार प्रसार नहीं करते। तो मुख्यमंत्री ने आज एक शिक्षक के रूप में अपने सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको डांटा और उनको कहा कि अपना होमवर्क पूरा करें। लेकिन ये भी माना गया कि उस बीच में रघु शर्मा ने, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कुछ पूछा कि हाथ किसके लिए खड़ा करना है। तो मुख्यमंत्री ने ये भी कहा जिससे रघु शर्मा का आज ध्यान नहीं है यहाँ पे। यानी कि आप इन सारी बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री आज कितना नाराज थे। मुख्यमंत्री साफ चाहते हैं कि सरकार, विधायक, मंत्री अपने जो है फ्रंट फुट पे आकर अब काम करें, प्रचार प्रसार करें। और वो तो सबको बता दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए सरकार वापस जीत कर आएगी। ऐसे में मुख्यमंत्री ने उस बैठक लेकर वहां से रवाना हो गए और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के जाने के बाद भी वहां पर मौजूद सभी मंत्री और विधायक
चुप हो गए, सन्नाटा हो गया और चुप हो गए जैसे कह सकते हैं। उसके बाद अब सभी ने फोन किया अपने अपने लोगों को, अपने अपने जो सहयोगियों को कि भाई जल्द से जल्द वो बुकलेट तैयार की जाए। सभी लोगों ने ये कहा कि हमारी बुकलेट बस छपने ही वाली है, लेकिन कई विधायकों ने तो तैयारी तक भी शुरू नहीं की थी। अब सभी के बीच में ये होड़ लग गई है कि जल्द से जल्द वो अपनी बुकलेट तैयार करके सीएमआर तक भेजे, जिससे जो मुख्यमंत्री की नाराजगी है वो उनसे पूरी हो जाए। देखिए सवाल ये उठता है कि ये जो बैठक थी ये चुनाव के लिए 2023 के चुनाव के आगाज की एक प्री प्रेपरेशन बैठक थी। उसमें मुख्यमंत्री ने ये तक भी कहा कि मैंने हर जगह ये पता लगाया है कि ना आप गांव-गांव पहुंच रहे हैं, कोरोना के बाद से आप अपने लोगों के बीच में नहीं गए हैं, और जब तक आप अपने लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे, सरकार के काम को नहीं बताएंगे। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि आने वाले बजट में आपको जो कुछ भी चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन उस शर्त पे कि आप उस काम को जनता तक पहुंचाएं कि सरकार जनता के लिए, अपने आपके क्षेत्र के लिए क्या कुछ कर रही है। और ये सभी सरकार या मुख्यमंत्री के लिए नहीं है, ये आपकी भलाई के लिए है, क्योंकि दोबारा आपको चुनाव में उतरना है और आना है जी। तो मुख्यमंत्री ने जो आज जो मुख्यमंत्री ने 2 टूक करके साफ किया कि ये जो तरीका है, ये काम करने की जो लचर स्थिति है, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आपको बता दें कि पक्ष पहले भी कई बार कह चुका था कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री का जो रोल है या मुख्यमंत्री का जो रूप है वो बदल जाए। बिल्कुल बिल्कुल अदिति, और अब देखने वाली बात होगी कि वाकई ही जब सीएम की ओर से यहाँ फटकार लगाई गई है तो आने वाले दिनों में कितना कामकाज यहाँ पर होता हुआ दिखाई देता है। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करिए अदिति, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।